ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 30 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 या कहिए वर्ष 2024 का आखिरी साप्ताहिक राशिफल, लेकिन एक ऐसा साप्ताहिक राशिफल जो अगले वर्ष से हमें जोड़ता है। 30 दिसंबर से 5 जनवरी मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है आने वाले सप्ताह में, इसका ज्ञात करें और ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करें ताकि क्या अच्छा हो सकता है, क्या क्या किस प्रकार से थोड़ा सा प्लान आउट करें। इन सब चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे यानी कि धनु में 30 तारीख को, और 1 तारीख सुबह के 6 बजे तक चंद्रमा का प्रभाव वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में होना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता और वो सप्तमेश भी है, यानी कि थोड़ा सा केंद्र भाव के स्वामी, लेकिन सप्तम भाव बैलेंस देता है। तो जीवन में बैलेंस की थोड़ी कमी दिख रही है। हफ्ते का शुरुआती भाग एक अनिश्चितता का माहौल रहेगा। यहाँ पे सूर्य के साथ है जो अमावस्या दोष बना रहे हैं, तो ये और प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन चंद्रमा सप्तमेश है और वो अनिश्चितता जो अमावस्या के कारण आएगी और जो अनिश्चितता चंद्रमा के 12वें घर में आने के कारण आएगी, वो थोड़ी सी कष्टकारी हो सकती है। सेहत पर भी बुरा प्रभाव और मानसिक और शारीरिक दोनों ही। तो हफ्ते का शुरुआती भाग कष्टकारी दिख रहा है। गुरु से अष्टम में है तो ये शकट योग भी बन गया और शकट योग से भी थोड़ा सा चीज़ों में डिले अवश्य आता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग जैसे मैंने कहा सावधानीपूर्ण रवैये से, तरीके से अपनाना है, निभाना है। खर्चों पर बहुत नियंत्रण। कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा दिख रहा है या फिर जो जो एक्स्ट्रा मतलब कि जो अनअवॉइडेबल है, जो अवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल नहीं अवॉइडेबल है, उसको यहाँ पे मत कीजिएगा। हो सकता है बाद में उसकी जरूरत ही ना पड़े। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, शांत रहिएगा। दशांश कुंडली विदेश का कुछ कार्य, अगर विदेश संबंधित कुछ काम करते हैं, जॉब करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस में सरकारी कार्य या कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे, वो ठीक हो सकते हैं। लव लाइफ ऐसा लग रहा है बोरिंगनेस हो गई, एक इंस्पिरेशन, एक नयापन लाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन अचानक से कुछ भी मत बोलिएगा अपने लाइफ पार्टनर से, बिना सोचे समझे कुछ मत बोलिएगा, दिक्कत हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है, भाग्य साथ देगा। सेहत इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग, गले के रोग, दांतों के रोग। सर्वाष्टक आपका 10वां घर बली है जो बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में अगर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, जॉब चेंज की कोशिश कर रहे थे, समय अच्छा है। 1 जनवरी सुबह के 6 बजे लग्न में चंद्रमा आके स्थापित हो जाएंगे और 3 जनवरी सुबह के 11 तक यहीं बनेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही होता है। वो आपके केंद्र के स्वामी है, तो केंद्र में है तो राजयोग, और क्योंकि यहाँ पे चंद्र मंगल योग बन रहा है तो ये और भी अच्छा बन जाएगा। मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी है, चंद्रमा सप्तम के स्वामी है। बिजनेस में लाभ होगा और चंद्र मंगल योग जो है ये बड़े धन की प्राप्ति या अचानक से धन की प्राप्ति या नॉर्मल प्रकार से हटके धन की प्राप्ति करवाता है। अच्छा है, लेकिन मंगल नीच के हैं, चंद्रमा लग्न में है, तो गुस्सा थोड़ा सा रहेगा, एग्रेशन थोड़ा सा रहेगा, उसका ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चंद्रमा पर 3 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, गुरु, मंगल और केतु, और तीनों ही जो ग्रह हैं ये वक्री ग्रह हैं। तो कुछ पुरानी बातें याद आएंगी, लेकिन पुरानी गलतियां भी दोहरा सकते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ पुरानी गलतियों से दूर रहना है। सिली मिस्टेक कर सकते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, और कोई अगर कुछ निंदा भी करे ना तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई आपकी निंदा करे। जो निंदा करता है ना, ये पहले ही मान जाइए वो आपसे हार चुका है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देते हैं,
लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अधिकतम लोग जलन और ईर्ष्यावश ही आपको आपकी निंदा करेंगे। तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अपने कार्य पे ध्यान देना है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक प्रकार से साहस दिखाना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है। बिजनेस पैसा तो आएगा लेकिन थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा, थोड़ा ईगो झलक रहा है। लव लाइफ क्लैरिटी की कमी है, इसके कारण दिक्कत आएगी। वैवाहिक जीवन पेशेंस दिखानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स उतार चढ़ाव है, बहुत अच्छा टाइम नहीं है, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। सेहत बीपी की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर किडनी की प्रॉब्लम और वाटर रिटेंशन। 3 जनवरी सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकते हैं। 3 जनवरी चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, कुंभ में, और 4 को बुध का गोचर भी हो जाएगा, लेकिन कुछ बहुत प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि गोचर होगा तो मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है, और वो सप्तमेश है तो अपने से अष्टम में जा रहे हैं, तो बिजनेस में बड़ा लाभ, आपके पति या पत्नी को लाभ। चंद्रमा यहाँ पर शुक्र के साथ बैठे हैं जो 10वें घर के स्वामी है और आपके योग कारक है, और वो पंचम के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान, बिजनेस 10वां भाव, यानी कि बिजनेस हो या करियर दोनों में ही पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। शनि के साथ है चंद्रमा, और शनि लग्नेश है, धनेश है, तो धन की प्राप्ति, धन की उपलब्धता, धन की वृद्धि तो दिख ही रही है, एक प्रकार से बहुत अच्छा है। लेकिन शनि के साथ चंद्रमा विष योग, और वाणी के स्थान में चंद्रमा शनि और शुक्र, वाणी में कटुता भी होगी, वाणी में उदासीनता भी होगी, वाणी में चपलता भी होगी, चंचलता भी होगी, तो वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है। और क्योंकि मंगल का प्रभाव है तो वाणी में उग्रता भी आएगी। गुरु से 10वें में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो हो सकता है कि कुछ अधूरे कार्य पूरे करने के रास्ते मिल जाए। लेकिन ये जो वाणी की बात मैंने कही है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसका प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक प्रकार से आपको थोड़ा सा अपने इच्छाओं पर काम करना पड़ेगा, उनको पूरा करना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से नया काम करने का मौका मिलेगा। अगर किसी संबंध बिगड़ गए थे पार्टनर्स या आदि से, ठीक करने का मौका है। लव लाइफ बहुत शांति से बात कीजिएगा वरना दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी सेम कहूँगा, बल्कि थोड़ा सा कुछ अलग कीजिएगा, उसकी आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स आपको संगत पर ध्यान देना पड़ेगा, समय अच्छा है। सेहत की बात है जहाँ तक, खाने पीने के कारण प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और नसों के रोग। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है जो बता रहा है कि विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है और धार्मिक जगह पर जाने का मौका मिल सकता है। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक और बजरंग बाण का एक बार पाठ करके शनिदेव को और बजरंग बली को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।